रति जमीन पर पड़ी अपनी बुक्स उठा रही थी और शिव वही खड़ा एकटक उसे निहार रहा था। गौरी ने भी सारे नोट्स उठाए और रति के पास आकर बोली, अच्छा हुआ तू खुद ही आ गई, मैं तेरे ही घर आ रही थी। रति हल्की से मुस्कुरा दी, पर फिर उसकी नजर शिव की नजरों से टकराई और उसने अपनी नजरें झुका ली। तभी गौरी उसकी बांह छूकर बोली, रति ये शिव है, मेरे बचपन का दोस्त, जानती हूँ, इनकी तस्वीर देखी है मैंने तेरे रूम में। रति शिव की ओर देखकर बोली। गौरी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने शिव की ओर देखा। शिव, ये रति है, मेरी सहेली। हेलो, शिव अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर बोला, पर रति ने उससे हाथ नहीं मिलाया बल्कि हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते। शिव ने अपना हाथ पीछे कर लिया। तभी रति गौरी से बोली, गौरी तुझे नोट्स चाहिए थे ना, वही देने आई हूँ, प्लीज इन्हें अच्छे से स्टडी कर लेना। थैंक यू यार, मैं भी यही लेने आ रही थी, मुझे एग्जाम की बहुत टेंशन हो रही है, दिल धक धक कर रहा है मेरा, पता नहीं क्या होगा मेरा एग्जाम में। गौरी की बातें सुनकर रति मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं होगा, बस इन्हें अच्छे से स्टडी कर लेना, फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो कल कॉलेज में मुझे बता देना, मैं सब समझा दूंगी तुझे। गौरी ने तुरंत उसे गले लगा लिया तो रति उसकी ओर देखकर बोली, मैं चलती हूँ, बस तुझे ये नोट्स देने आई थी। अरे पर इतनी जल्दी क्या है तुझे जाने की, अभी तो आई है, थोड़ी देर बैठते हैं। रति ने अपनी बुक्स में से एक बुक निकाली और उसे देते हुए बोली, नहीं गौरी, इस वक्त नहीं बैठ सकती मैं, मुझे कुछ बच्चों को ट्यूशन देने जाना है, कल कॉलेज में मिलते हैं, प्लीज तू ये नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, मैं चलती हूँ। जी नहीं, चाय बन रही है, आप चाय पीकर जाएंगी, चलिए। गौरी इतना कहकर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी तो रति उसे रोककर बोली, नहीं गौरी प्लीज, आज नहीं, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी फुर्सत से आऊंगी। गौरी बच्चों की तरह मुंह बनाने लगी और फिर बोली, ठीक है, पर तुझे याद है ना, कल मेरा जन्मदिन है और तुझे कल शाम मेरी बर्थडे पार्टी में आना है। अच्छी से याद है, जरूर आऊंगी, पर इस वक्त तो जाने दे। गौरी ने सिर हिला दिया। रति ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और फिर वहां से चली गई। शिव और गौरी दोनों उसे जाते देख रहे थे। तभी गौरी शिव की बांह पकड़कर बोली, चलो वरना चाय ठंडी हो जाएगी। दोनों अंदर आकर बैठे। गौरी ने चाय का कप शिव की ओर बढ़ा दिया तो शिव ने कप लेकर पूछा, तुम्हारी इस सहेली को मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। कैसे देखते, तुम खुद 5 साल बाद इंडिया लौटे हो। रति से मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई थी, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और बहुत अच्छी दोस्त भी है, गौरी ने जवाब दिया। शिव चाय की चुस्की लेते हुए रति के बारे में सोचने लगा। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी तरह रति शक्ति की भी बहुत अच्छी दोस्त है, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि वो मुझसे भी ज्यादा अच्छी दोस्त शक्ति की है। गौरी के इतना कहते ही शिव सोच में पड़ गया, पर गौरी मुस्कुरा दी। शिव ने अपनी चाय खत्म की और फिर उठकर बोला, अच्छा अब मैं निकलता हूँ गौरी, शक्ति, ओमी और टीना तीनों ही नहीं जानते हैं कि मैं घर आ गया हूँ, सबके घर पहुँचने से पहले मुझे घर पहुँचना है। गौरी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और बोली, प्लीज कल टाइम पर पार्टी में पहुँच जाना, वरना मैं केक नहीं काटूंगी, समझे। ओके बाबा, आ जाऊंगा, अब जाऊं? शिव ने पूछा। गौरी ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो शिव तेजी से वहां से चला गया। वो अपनी बाइक से कुछ दूर ही चला था कि तभी उसे रति टेम्पो को रोकती हुई नजर आई। वो अपनी बाइक रोककर उसे देखने लगा। एक के बाद एक टेम्पो आ तो रही थी, पर सारी भरी हुई थी और एक भी रति के लिए रुक नहीं रही थी। ये देखकर शिव ने फिर से अपनी बाइक स्टार्ट की और रति के पास आकर रोकी। शिव को सामने देखकर वो झेप गई और अपने आसपास खड़े लोगों को देखने लगी जो उसी की तरह टेम्पो का वेट कर रहे थे और शिव के उसके पास बाइक रोकते ही उसे घूरने लगे थे। तभी शिव बोला, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। रति झेपते हुए बोली, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, घर ज्यादा दूर नहीं है मेरा। अच्छा, इसलिए शायद आप यहाँ खड़ी टेम्पो का वेट कर रही हैं? शिव ने पूछा। रति ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस नजरें घुमाकर अपने आसपास देखने लगी, क्योंकि वहां खड़े लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो शिव से बात करके कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रही हो। लोगों की नजरें देखकर वो शिव की ओर बढ़ी और फिर नजरें झुकाकर आहिस्ता से बोली, प्लीज आप जाइए, लोग हमें ही घूर रहे हैं, मैं खुद चली जाऊंगी। उसके इतना कहते ही शिव ने उसके आसपास खड़े लोगों की ओर देखा और फिर सिर हिलाकर अपनी बाइक आगे बढ़ा दी। उसके जाते ही रति ने अपनी आंखें बंद करके सुकून की सांस ली
पर शिव ने कुछ दूर जाकर पलटकर फिर से उसकी ओर देखा और फिर पास से जा रही ऑटो को रोकने लगा। उसके रोकते ही ऑटो वाला तुरंत रुक गया। तभी शिव ने अपनी पॉकेट से अपना वॉलेट निकाला और उस ऑटो वाले को 100 का नोट देकर बोला, वो जो सड़क के किनारे सफेद रंग का सूट पहने लड़की खड़ी है ना, उसके पास जाओ और उसे जहां जाना है वहां छोड़ देना और वो जितने भी पैसे दे चुपचाप ले लेना, कोई बहस मत करना उससे। ऑटो वाले ने पलटकर देखा और पूछा, वही लड़की ना जिसके हाथों में किताबें हैं? हाँ वही। शिव के इतना कहते ही ऑटो वाले ने अपनी ऑटो आगे बढ़ा दी। शिव वही खड़ा उसे जाते देख रहा था। ऑटो वाले ने रति के पास आकर अपनी ऑटो रोकी और पूछा, कहाँ जाना है आपको? नेहरू नगर जाना है। कितने पैसे लोगे? रति ने पूछा। तो ऑटो वाला फट से बोला, बैठ जाइए बहन जी, मेरा घर उसी तरफ है, मैं वही जा रहा हूँ, आप जितने चाहो दे देना। रति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत ऑटो में बैठने लगी। तभी उसके पास खड़ी एक बूढ़ी औरत बोली, भैया मुझे भी वही जाना है, बहुत देर से टेम्पो के लिए खड़ी हूँ, मुझे भी ले चलो। बैठ जाइए माताजी, ऑटो वाला बोला। रति ने उस औरत को सहारा देकर ऑटो में बैठाया तो उस बूढ़ी औरत ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। दूर से ये सब देख रहे शिव के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चला गया। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंचा और तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा, पर तभी उसे अपनी बहन टीना की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनते ही शिव दौड़कर उसके रूम में जाकर छिप गया। टीना की उम्र यही कोई 15 साल होगी। वो घर आते ही चीखी, मम्मी भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दीजिए। तभी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा घनश्याम बोला, डिनर रेडी है बिटिया। थैंक यू काका, मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर टीना दौड़ती हुई अपने कमरे में आई। उसने अपने कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली ही थी कि तभी उसकी नजर अपने बैग पर लेटे शिव पर पड़ी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो खुशी के मारे बहुत जोर से चीख पड़ी और बैग पर चढ़कर शिव से आ लिपटी। ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी टू सी यू भैया, टीना खुशी से चाहते हुए बोली। शिव उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, मैं भी अपनी छोटी सी प्रिंसेस को देखकर बहुत खुश हूँ। आप मेरे लिए लंदन से क्या लाए हैं? टीना ने तुरंत पूछा। शिव मुंह बनाकर बोला, मुझे पता था तेरा सबसे पहला सवाल यही होगा, पर आई एम सॉरी टीना, मैं जल्दबाजी में तेरे लिए कुछ नहीं ला पाया। ये सुनकर टीना बेड पर ही खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, ये तो हो नहीं सकता, मेरे शिव भैया अपनी एकलौती बहन के लिए कोई गिफ्ट न लाए, ये तो इम्पॉसिबल है। अब सीधे सीधे बताइए, क्या आप मेरे लिए क्या लाए हैं? शिव बैग से उठा और बोला, अपनी अलमारी खोल, तेरे गिफ्ट्स मिल जाएंगे। टीना ने तुरंत अलमारी की ओर देखा और फिर अलमारी की ओर दौड़ पड़ी। उसने जैसे ही अपनी अलमारी खोली तो ढेर सारे सॉफ्ट टॉयज उसमें से फर्श पर आ गिरे। उन्हें देखते ही खुशी से टीना का मुंह खुल गया। उसने सारे टॉयज उठाकर देखे और फिर दौड़कर शिव के गले लगकर बोली, थैंक यू भैया, योर वेलकम माय डियर सिस्टर, जल्दी से चेंज कर क्या खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। शिव इतना कहकर वहां से चला गया। टीना ने उसके जाते ही सारे टॉयज अपनी बाहों में भर लिए। शिव आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा जहां उसकी फैमिली बैठी हुई थी। ओमी नहीं आया अब तक? उसने पूछा तो उसकी माँ उसकी प्लेट में चावल डालते हुए बोली, कहकर गया था कि आने में देर हो जाएगी उसे, तू खाना खा, ठंडा हो रहा है। शिव चुपचाप खाना खाने लगा। तभी अधिराज बोले, शिव तुम्हारी और शक्ति दोनों की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम दोनों अब हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लो। शक्ति का तो मुझे नहीं पता पापा, पर मैं परसों से ही ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। कल तो गौरी का जन्मदिन है, इसलिए अंकल ने मुझे उसकी बर्थडे पार्टी अरेंज करने की जिम्मेदारी दी है। शिव के इतना कहते ही अधिराज, किरण और तुलसी तीनों के चेहरे खिल गए, पर पायल ये सुनकर खुश नहीं हुई। अधिराज मुस्कुराते हुए बोले, मैं कल ही तुम्हारा कैबिन रेडी करवा देता हूँ और गौरी के बर्थडे पार्टी में ही अपने बेटे के बिजनेस ज्वाइन करने का अनाउंसमेंट भी कर देता हूँ। बता देता हूँ सबको कि अधिराज कपूर का बेटा शिव कपूर कंस्ट्रक्शन की फील्ड में उतरने जा रहा है। गौरी की बर्थडे पार्टी में क्यों, हम खुद एक शानदार पार्टी देकर सबको बताएंगे कि हमारे शिव हमारा खानदानी बिजनेस संभालने जा रहे हैं। और अधिराज, हम तो कहते हैं कि उसी पार्टी में शिव और गौरी की मंगनी भी कर देते हैं। तुलसी के इतना कहते ही शिव की चम्मच उसके मुंह में ही रह गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपनी माँ की ओर देखा
उसका चेहरा देखकर किरण तुलसी से तुरंत बोली, माँ पहले शिव से तो पूछ लीजिए कि वो गौरी से शादी करना भी चाहता है या नहीं। हो सकता है उसकी पसंद कोई और हो। नहीं, शिव की शादी गौरी से ही होगी। तभी अधिराज उसे टोकते हुए बोले। शिव ने तुरंत उनकी ओर देखा तो वो फिर से बोले, अरुण और मेरी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला मैं सालों पहले कर चुका था। गौरी ही इस घर में शिव की दुल्हन बनकर आएगी, इसलिए बेहतर होगा कि हम इस बारे में दोबारा बात ना करें। शक्ति के लिए कोई अच्छी लड़की मिलते ही पहले उसकी शादी होगी और उसके ठीक 6 महीने बाद शिव और गौरी की। अधिराज इतना कहकर फिर से खाना खाने लगे। शिव अपनी माँ की ओर देखकर मुंह बनाने लगा। किरण ने उसे फिलहाल चुप रहने का इशारा किया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सका और चुपचाप खाना खाने लगा। दिन के बाद वो अपने घर के लॉन में लगे झूले के पास खड़ा अपने पापा के फैसले के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर किरण पर पड़ी, जो उसके ही पास चली आ रही थी। शिव तेजी से उनके पास आया और बोला, माँ प्लीज पापा को समझाइए, मैं गौरी से शादी नहीं करना चाहता। मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। मेरे लिए वो बचपन से सिर्फ मेरी दोस्त ही रही है। इससे ज्यादा मैंने कभी कुछ नहीं सोचा उसके बारे में। पर शिव, सोचने में बुराई ही क्या है। अच्छी लड़की है वो, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ खूबसूरत भी है, हमारे परिवार में घुली मिली हुई है। वो इस घर के लिए एक बहुत अच्छी बहू और तेरे लिए एक बहुत अच्छी पत्नी साबित होगी बेटा। अपनी माँ के इतना कहते ही शिव ने उन्हें पकड़कर वही झूले पर बैठाया और उनके पैरों के पास बैठकर बोला, आप मेरी बात समझ नहीं रही हो माँ। गौरी बहुत अच्छी लड़की है और वो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू भी साबित होगी, पर वो मेरी पसंद नहीं है। तो फिर क्या है तेरी पसंद? किरण ने मुस्कुराते हुए पूछा। उनके इतना पूछते ही शिव की आंखों के सामने रति का चेहरा नजर आने लगा और वो उसके बारे में सोचते हुए बोला, एक ऐसी लड़की जिसमें खूबसूरती के साथ साथ सादगी भी हो। वो जब नजर उठाकर देखे तो सीधी दिल में उतर जाए और दिल से बस यही एक आवाज आए कि बस यही है वो। एक ऐसी लड़की माँ, जो लाखों रुपए का दहेज लेकर भले मेरे घर ना आए, पर दिल की दौलत से माला माल हो और अच्छे संस्कारों के साथ मेरे घर आए, मेरे सारे रिश्तों को दिल से अपना ले, आपकी बहू नहीं बेटी बन जाए, ओमी और टीना की भाभी नहीं बल्कि दोस्त बनकर उन्हें समझे। मुझे आपके जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए माँ। किरण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो शिव के चेहरे को छूकर बोली, शिव, गौरी की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी, पर फिर भी उसके पापा ने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी है। वो जीन्स और मिनी ड्रेस पहनती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है बेटा कि वो संस्कारी नहीं है। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ माँ, मैं जानता हूँ कि गौरी बहुत समझदार और संस्कारी है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि गौरी वो लड़की नहीं है जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी बिता सकूं। आप प्लीज पापा को समझाइए, यूं मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी गौरी से ना करवाए। ऐसा करने से ना वो खुश रह सकेगी और न ही मैं। शिव, क्या तुझे कोई और लड़की पसंद है? तभी किरण ने पूछा। उनका सवाल सुनकर शिव को एक बार फिर से रति का ख्याल आ गया और वो कुछ बोल नहीं सका। उसका चेहरा देखकर किरण ने पूछा, तूने जवाब नहीं दिया शिव। क्या कोई है जिसने मेरे बेटे का दिल चुरा लिया है और इसलिए उसे कोई दूसरी लड़की नहीं भा रही है? शिव मुस्कुराते हुए बोला, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है माँ, पर जब कभी ऐसा होगा मैं सबसे पहले आपको ही आकर बताऊंगा, प्रॉमिस। किरण के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो शिव के सिर पर हाथ फेरकर बोली, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी तेरे पापा और दादी से बात करने की। शिव ने सुकून की सांस ली। भैया, तभी ओमी जोर से चीखा। शिव ने उसकी आवाज सुनते ही पलट कर देखा तो कंधे पर बैग टांगे उसका छोटा भाई ओमी उसके सामने खड़ा था। वो भी देखने में शिव की तरह ही लग रहा था, पर उम्र में शिव से 5 साल छोटा था। ओमी ने तुरंत अपना बैग नीचे पटका और भागकर शिव के गले लग गया। आप तो 1 हफ्ते बाद आने वाले थे ना, तो फिर आज कैसे आ गए? और अगर इंडिया आ ही रहे थे तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया आपने। ओमी के इतना कहते ही शिव ने उसके गले में हाथ डाला और आगे बढ़ते हुए पूछा, क्या प्लान बनाया था तुमने? ओमी मुंह बनाकर बोला, कुछ नहीं भैया, बस ये सोचा था कि जब आप इंडिया आओगे तो मैं अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर बैंड बाजा लेकर एयरपोर्ट आऊंगा और आपका ग्रैंड वेलकम करूंगा। ग्रैंड वेलकम तो तेरी माँ करेगी, तेरा बहुत नाराज है तुझसे। तेरा खाना गर्म कर देती हूँ
जल्दी से आजा, किरण घर के अंदर जाते हुए बोली। ओमी ने बच्चों की तरह मुंह बनाया तो शिव उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाने लगा। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।